रात का समय था। घड़ी की सुइयां ठीक 12:30 बजा रही थीं। अंधेरे आसमान में चांद भी बादलों के पीछे छिपा था, जैसे उसने भी इस रास्ते को देखने से इनकार कर दिया हो। यह सड़क शहर के बाहर घने जंगलों के बीच से गुजरती थी। कोई इसे भूतिया सड़क कहता तो कोई मौत की गली, लेकिन असली रहस्य कोई नहीं जानता था। विक्रम, एक ट्रक ड्राइवर, इसी सड़क से गुजर रहा था। उसे बचपन से ही डर जैसी किसी चीज पर विश्वास नहीं था, मगर आज कुछ अजीब था। जैसे जैसे वह सड़क के अंदर बढ़ रहा था, घना कोहरा छाने लगा। अचानक ट्रक के रेडियो में सिर्फ साएं साएं की आवाजें आने लगीं। फिर एक हल्की सरसराहट, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रुको, मत जाओ। विक्रम ने झट से रेडियो बंद कर दिया। बकवास है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सामने अचानक कोई खड़ा नजर आया। एक औरत लाल साड़ी में। विक्रम ने तेजी से ब्रेक लगाया, लेकिन जब उसने बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पसीने की बूंदें माथे पर आ चुकी थीं, लेकिन उसे अभी बहुत दूर तक जाना था। उसने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ा, मगर उसे एहसास नहीं था कि वह अकेला नहीं था। विक्रम का ट्रक धीमी रफ्तार से अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। चारों ओर घना कोहरा था और सड़क के दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंचे पेड़ अजीब परछाइयां बना रहे थे। हल्की हवा चल रही थी, जिससे सूखे पत्तों की सरसराहट और भी डरावनी लग रही थी। विक्रम ने अपनी घड़ी देखी। रात के 1:15 थे। वह मन ही मन बड़बड़ाया, बस थोड़ा और, फिर मैं इस सड़क से निकल जाऊंगा। लेकिन तभी ट्रक का इंजन एक झटके के साथ बंद हो गया। वह चौंका। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। ट्रक की हेडलाइट्स भी धीमे धीमे झपकने लगीं, जैसे किसी ने उनकी ऊर्जा चूस ली हो। और फिर सड़क के किनारे से आती हुई एक परछाई दिखाई दी। वही लाल साड़ी वाली औरत, लेकिन इस बार वह दूर नहीं थी, बल्कि ठीक विक्रम के ट्रक के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, चेहरे पर अजीब सा भयावह सन्नाटा और होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह विक्रम को पहले से जानती हो। विक्रम का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने सोचा, क्या यह मेरी आंखों का धोखा है? लेकिन तभी वह औरत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। टक टक टक, उसके नंगे पैरों की आहट सड़क पर साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैर उल्टे थे। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने खड़ी लाल साड़ी वाली औरत अब धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे हवा में तैर रही हो। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसकी आंखें, जो बिना पलक झपकाए विक्रम को घूर रही थीं। टक टक टक, उसके उल्टे पैर सड़क पर सरकते हुए आगे बढ़ रहे थे। विक्रम का गला सूख गया। उसने ट्रक स्टार्ट करने की आखिरी कोशिश की। घड़घड़ घड़घड़, इंजन जोर जोर से घरघराया और फिर स्टार्ट हो गया। विक्रम ने बिना एक पल गंवाए गियर डाला और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही ट्रक ने रफ्तार पकड़ी, उसे महसूस हुआ कि कुछ भारी ट्रक के ऊपर गिरा है। धम्म! विक्रम ने शीशे से पीछे देखा और उसका खून जम गया। वही लाल साड़ी वाली औरत ट्रक के ऊपर बैठी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था। उसने अपनी सफेद आंखें सीधे विक्रम पर गड़ा दी और फिर वह खिड़की पर झपट पड़ी। धप्प! उसके हाथ खिड़की के शीशे पर लगे। विक्रम ने चीखते हुए ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। ट्रक 80, फिर 90 और फिर 100 की स्पीड से दौड़ने लगा। लेकिन तभी सामने अचानक एक आदमी खड़ा दिखा। विक्रम ने तेजी से ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक उस आदमी से टकरा चुका था। धड़ाम! ट्रक झटके से रुक गया। विक्रम का सिर स्टीयरिंग से टकराया और उसके सामने अंधेरा छा गया। विक्रम की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसके सिर से खून बह रहा था और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। ट्रक की हेडलाइट्स अब भी जल रही थीं, लेकिन उनका उजाला बहुत फीका हो चुका था। उसने अपने चारों ओर देखा। वो आदमी कहां गया जिससे ट्रक टकराया था? वह किसी को देखने के लिए ट्रक से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा, कोई उसके ठीक पीछे खड़ा था। विक्रम को ठंडी सांसों की आहट सुनाई दी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां वही आदमी खड़ा था। उसका शरीर टूटा फूटा था, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े और उसकी आंखें खून से भरी थीं।
उसके गले से अजीब सी घुटी हुई आवाजें आ रही थीं, जैसे वह कुछ कहना चाह रहा हो। तू बच नहीं पाएगा। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तेजी से ट्रक की ओर भागा, लेकिन तभी वो आदमी हवा में गायब हो गया। चारों ओर घना कोहरा छा गया और फिर दूर से किसी के पैरों की आवाज आने लगी। टक टक टक। विक्रम ने हिम्मत करके देखा। सड़क के किनारे धुंध के बीच से वही लाल साड़ी वाली औरत आ रही थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ कई और परछाइयां थीं, अधजले चेहरे, कटी फटी लाशें और खून से सने शरीर। विक्रम की चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। विक्रम का शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने वो भयानक परछाइयां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। ट्रक का हॉर्न अब भी लगातार बज रहा था, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो कि यहां से भाग जाओ। विक्रम ने तेजी से ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। उसने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई दबी दबी हंसी हंस रहा हो। विक्रम ने कांपते हुए शीशे से बाहर देखा। लाल साड़ी वाली औरत अब ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह कोई इंसान नहीं थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था, चेहरा जला हुआ था और होठों पर वही अजीब मुस्कान थी। फिर वह अचानक हवा में उठी और सीधे ट्रक के बोनट पर कूद गई। विक्रम का दिमाग सुन्न पड़ गया और तभी ट्रक अपने आप चलने लगा। विक्रम ने ट्रक का स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। ट्रक अपने आप दौड़ रहा था। स्पीड बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई उसे अंधेरे की गहराइयों में घसीट रहा हो। बोनट पर बैठी लाल साड़ी वाली औरत अब धीरे धीरे ट्रक के शीशे की तरफ झुक रही थी। उसका चेहरा शीशे से सटा और विक्रम को अपनी जगह जमाए रखनी पड़ी, क्योंकि उसकी आंखों में गहरे अंधेरे की एक खाई थी। और फिर उसने अपनी कटी फटी उंगलियों से शीशे पर खून से कुछ लिख दिया। मत खोजो, मत देखो, वरना मौत तुम्हें निगल जाएगी। ट्रक की हेडलाइट्स अचानक तेज चमकी और तभी ट्रक जोर से किसी चीज से टकराया और एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया। विक्रम का सिर डैशबोर्ड से टकराया और कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं, तो वह सड़क पर अकेला था। न ट्रक, न लाल साड़ी वाली औरत, न ही कोई आवाज। चारों ओर गहरा सन्नाटा, लेकिन जमीन पर वही खून से लिखा संदेश अब भी चमक रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। विक्रम धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसका सिर अब भी चकरा रहा था। वह सड़क पर अकेला था। ना ट्रक था, ना लाल साड़ी वाली औरत और ना ही वो भयानक परछाइयां, लेकिन जमीन पर वही खून से लिखा संदेश अब भी चमक रहा था। मत खोजो, मत देखो, वरना मौत तुम्हें निगल जाएगी। विक्रम ने अपनी जेब में हाथ डाला। ट्रक की चाबी अब भी उसके पास थी। तो फिर ट्रक अचानक कहां गायब हो गया? उसने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था। दूर दूर तक सिर्फ काले पेड़ खड़े थे, जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। तभी सड़क के नीचे से किसी की घुटी हुई चीखें सुनाई देने लगीं। बचाओ, कोई है? विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे नीचे झुका और सड़क पर कान लगाया। अब आवाज और तेज हो गई थी। हमें यहां दफना दिया गया है, हमें निकालो। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जमीन पर हाथ फेरा और तभी उसे मिट्टी के नीचे किसी की उंगलियां महसूस हुईं। विक्रम का शरीर कांप उठा। उसने अपने हाथ जल्दी से पीछे खींच लिए। यह कैसे हो सकता है? जमीन के नीचे कोई जिंदा कैसे हो सकता है? लेकिन अब आवाजें और तेज हो गई थीं। हमें बाहर निकालो, प्लीज। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर जमीन को खुरचना शुरू किया। मिट्टी मुलायम थी, मानो किसी ने अभी अभी यहां कुछ दफनाया हो। कुछ ही देर में उसके हाथ किसी ठंडी सड़ी गली खाल से टकराए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पीछे हटा, लेकिन तभी हाथ अपने आप हिलने लगे और फिर जमीन फटने लगी। धड़ाम! सामने एक गड्ढा बन चुका था और उसमें से सड़ी गली लाशें बाहर आने लगीं। उनके आधे चेहरे मिट्टी में सने थे, आंखों के गड्ढे खाली थे और उनके मुंह से भयानक कराहटें निकल रही थीं। तू हमें बचाने आया है या हमारे साथ दफन होने? विक्रम की चीख निकलने वाली थी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा।
उसने कांपते हुए पीछे देखा। लाल साड़ी वाली औरत अब उसकी आंखों के सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयावह हो चुका था। आधी खोपड़ी जली हुई, होंठ सड़े हुए और आंखों से काले आंसू टपक रहे थे। उसके होंठ हिले और एक ठंडी धीमी आवाज निकली, तूने इन्हें छुआ, अब तेरा अंत भी यही होगा। विक्रम का गला सूख गया। वह तेजी से पीछे हटा, लेकिन तभी उन सड़ी गली लाशों के हाथों ने उसे पकड़ लिया। मत छोड़ो, हमें बचा लो। उनके गलते हुए शरीर से भयानक बदबू आ रही थी। उनकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं और उनके मुंह से सड़ते हुए मांस की बूंदें टपक रही थीं। नहीं! विक्रम ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह जितना संघर्ष करता उतने ही हाथ उसे पकड़ते चले गए। लाल साड़ी वाली औरत अब मुस्कुरा रही थी। अब तू भी इस सड़क का हिस्सा बनेगा। और फिर जमीन धंसने लगी। विक्रम के पैर नीचे धंसने लगे। लाशें उसे खींच रही थीं। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज घने अंधेरे में डूब गई। और फिर सब कुछ काला हो गया। चारों ओर घना अंधेरा था। विक्रम को महसूस हुआ कि वह जमीन के नीचे गिरता चला जा रहा है। चारों तरफ सड़ती हुई लाशों की घिनौनी बदबू थी और कानों में बस मौत की चीखें गूंज रही थीं। तू अब जिंदा नहीं बचेगा। विक्रम ने आंखें खोलीं। वह किसी गहरी काल कोठरी में पड़ा था। चारों तरफ दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान थे। जमीन पर कई कटे फटे शव पड़े थे, जिनके शरीर से अब भी हल्की हल्की भाप निकल रही थी, जैसे वे अभी अभी मरे हों। तभी काल कोठरी के एक कोने से किसी के चलने की आवाज आई। विक्रम ने धीरे धीरे सिर घुमाया और जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। वही लाल साड़ी वाली औरत अब भी जिंदा थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई अधजले चेहरे झांक रहे थे, आंखों में अंधेरा, होंठों पर भयानक मुस्कान। और तभी औरत के होंठ हिले और उसने एक गहरी भयावह आवाज में कहा, अब तू भी इस सड़क का हिस्सा बन चुका है। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। वह अब इस अंधेरी काल कोठरी में कैद था, जहां मौत हर तरफ मंडरा रही थी। सामने खड़ी लाल साड़ी वाली औरत अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तू यहां से बचकर नहीं जा सकता। विक्रम ने अपने चारों ओर देखा। चारों ओर हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। दीवारों पर अजीब तरह के मंत्र लिखे हुए थे और उनसे अब भी ताजा खून टपक रहा था। यह जगह क्या है? विक्रम बड़बड़ाया। औरत ने हल्की हंसी हंसी। यह सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं, यह एक श्राप है। फिर उसने दीवार की तरफ इशारा किया। विक्रम ने कांपते हुए देखा। वहां उसकी खुद की परछाई दिख रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब बदलाव था। उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ रहा था, आंखें सफेद हो रही थीं और उसके होठों पर वैसी ही भयानक मुस्कान आ रही थी। तू अब इस सड़क का हिस्सा बन चुका है। विक्रम ने तेजी से दीवार पर हाथ मारा, लेकिन तभी वह जमीन के नीचे धंसने लगा। उसके पैर मिट्टी में समाने लगे। चारों तरफ से मरी हुई आत्माओं के हाथ उसे नीचे खींचने लगे। उनकी आंखों में सिर्फ घृणा और भूख थी। नहीं, मुझे यहां से बाहर निकलना होगा, विक्रम ने पूरी ताकत से चिल्लाया। लेकिन तभी लाल साड़ी वाली औरत ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अगर तू बचना चाहता है तो इसकी कीमत चुकानी होगी। विक्रम की धड़कन तेज हो गई। लाल साड़ी वाली औरत अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसकी काली आंखें गहरी खाई जैसी थीं। चारों ओर मरी आत्माओं के साए मंडरा रहे थे। अगर तू इस श्राप से बचना चाहता है तो इसकी कीमत चुकानी होगी, औरत ने ठंडी आवाज में कहा। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, क्या कीमत? औरत की भयानक मुस्कान गहरी हो गई। एक नई आत्मा। इस श्राप से निकलने के लिए तुझे किसी और को इस सड़क पर लाना होगा। विक्रम के पैरों के नीचे की मिट्टी अब और भी तेजी से धंसने लगी। अगर उसने हां नहीं कहा तो वह हमेशा के लिए इस सड़क में दफन हो जाएगा। सोच ले, या तो तू इस सड़क का नया पहरेदार बनेगा या खुद मिट्टी में मिल जाएगा। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। लाल साड़ी वाली औरत अब भी उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। एक नई आत्मा ला और बच निकल। लेकिन विक्रम जानता था कि यह सही नहीं था। नहीं, उसने जोर से चिल्लाया, मैं किसी को नहीं लाने वाला। तभी चारों ओर का अंधेरा और भी घना हो गया। औरत की मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो तू खुद मरेगा। हवा में एक अजीब गूंज उठी। जमीन से हड्डियों के हाथ निकलने लगे
विक्रम को जकड़ने के लिए। वह पूरी ताकत से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वे हाथ उसकी टांगों को कसकर पकड़ रहे थे। तू बच नहीं सकता, यह सड़क अब तुझे निगल जाएगी। विक्रम की सांसें अटकने लगीं। चारों ओर अंधेरा गहराता जा रहा था और जमीन से निकलते हड्डियों के हाथ उसे जकड़ते जा रहे थे। लाल साड़ी वाली औरत अब क्रोध में थी। तूने मेरी बात नहीं मानी, अब तू भी इस सड़क का हिस्सा बनेगा। विक्रम ने पूरी ताकत से हाथ पैर मारे, लेकिन धीरे धीरे वह जमीन में धंसने लगा। तभी उसकी नजर उन मंत्रों से भरी दीवारों पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा, एक मंत्र अधूरा था। उसे अचानक एहसास हुआ, यह श्राप किसी को मारकर नहीं टूटेगा, बल्कि अधूरे मंत्र को पूरा करके इसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन मंत्र अधूरा था और उसे बाकी हिस्सा नहीं पता था। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, अगर तुझे बचना है तो पीछे देख। विक्रम ने डरते डरते पीछे देखा और वहां कोने में एक पुराना खून से सना कागज पड़ा था। विक्रम ने कांपते हाथों से वो खून से सना कागज उठाया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही उसने कागज खोला, उस पर लिखा मंत्र चमक उठा, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी आश्रर! लाल साड़ी वाली औरत की चीख पूरे अंधकार में गूंज उठी। उसका शरीर जलने लगा। नहीं, यह श्राप कभी नहीं टूट सकता, वह चिल्लाई। लेकिन विक्रम ने मंत्र दोहराना जारी रखा। अचानक जमीन से निकले हड्डियों के हाथ झड़ने लगे। चारों ओर फैला अंधेरा धीरे धीरे हल्का पड़ने लगा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ लाल साड़ी वाली औरत की परछाई झलकर राख हो गई। सन्नाटा छा गया। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह अब वहीं सुनसान सड़क पर खड़ा था, लेकिन इस बार सब कुछ सामान्य था। न कोई अंधेरा, न कोई चीखें, न कोई लाशें। श्राप टूट चुका था। वह धड़कते दिल के साथ पीछे मुड़ा और तेजी से दौड़ पड़ा, इस सड़क को हमेशा के लिए छोड़कर।